हेलो। आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश की चैप्टर 5 जो कि रेडियंस की बुक है क्लास 8 की। चैप्टर का नाम है 1 2 3। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ये पीले वाले बॉक्स से जो कि बुक में दिया गया है। इसमें क्या दिया है आइए हम देखते हैं। सम पीपल यूज़ देयर बॉडी लैंग्वेज एग्जाम्पल फिंगर्स आइज फेशियल एक्सप्रेशंस ईटीसी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। कुछ लोग जो हैं वो अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने आप को दूसरों के सामने दर्शाएं। जैसे कि वो अपने फिंगर से बात करते हैं या अपने आंखों से बात करते हैं या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बात करते हैं। एक्सप्रेशन मतलब होता है बनावट। अपने चेहरे के बनावट से बात करते हैं या चेहरा बना के बात करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कुछ गूंगे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। वो कैसे अपने सिर्फ और सिर्फ हाथ और मुंह का इस्तेमाल करके दूसरे को अपनी बात समझाते हैं। हैव यू मीट सच पे पर्सन्स, क्या आप उन पर्सन से मिले हैं? इफ़ यस, अगर हाँ, वेयर डिड यू मीट देम, आप उनसे कहाँ मिले हैं? अब दूसरी बात क्या बोलता है ये देखते हैं। डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम, क्या इंटरेक्ट, अब हम यहाँ देखते हैं इंटरेक्ट। इंटरेक्ट मतलब मिलना जुलना। क्या आपको कभी कोई चांस मिला है कि उनके सामने मिले जुले या फिर उनसे आप बात किए हों? एक भी इसमें से ऐसे आदमी से जो कि अब बोल नहीं सकते, सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हाउ डू यू थिंक पर्सन कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, आप क्या सोचते हैं कि कोई व्यक्ति बिना बातचीत कर सकता है बिना लैंग्वेज को यूज़ किए, मतलब भाषा को बिना यूज़ किए हुए? हम लोग शुरू करते हैं पैराग्राफ 1 से। इसमें दिया हुआ है वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग। एक समय की बात है, एक जगह पर एक धनी और बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज। वो सोचता था, थॉट मतलब सोचना, वो सोचता था कि कोई भी दुनिया में उसके जितना पावरफुल और रिच नहीं है जैसा कि वो सोचता था। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन वो इसके बारे में किसी को बताता नहीं था। वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वॉज थिंकिंग। एक दिन वो सोचा, बिगेन मतलब शुरू करना, एक दिन वो शुरू किया सोचना, वंडर मतलब सोचना। एक दिन वो शुरू किया सोचना कि क्या दूसरे कोई गेस कर सकता है, क्या दूसरा कोई अनुमान लगा सकता है कि वो क्या सोचता है। सो ही कॉल्ड his all his officers and servants and asked them to tell him what thought he was in his heart। तो वो क्या करता है, एक दिन सोचता है कि क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि वो सोच क्या रहा है। फिर वो करता क्या है कि अपने सारे ऑफिसर्स और नौकर को बुलाता है, सारे अपने मंत्री और नौकर को बुलाता है, जितने भी लोग उनके दरबार में उपस्थित होते हैं, और उनसे पूछता है कि चलो बताओ मैं अपने मन में अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ। मैनी ऑफ देम मेड गेसेस, बहुत सारे उनमें से अनुमान लगाते हैं। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर्स, लेकिन एक भी आदमी, जितने भी उनके दरबार में लोग उपस्थित होते हैं, वो एक भी आदमी, बहुत सारे लोग अनुमान तो लगाते हैं लेकिन एक भी आदमी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाता है अपने आंसर से। देन द किंग, अब हम लोग आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट। तो फिर राजा क्या करता है, अपने मंत्रियों को आज्ञा देता है कि जाइए ऐसे आदमी को ढूंढिए जो मेरे विचार को समझ सके कि मैं क्या सोच रहा हूँ, अनुमान लगा सके। ही गेव द मिनिस्टर्स एग्जैक्टली ए मंथ्स टाइम टू फाइंड अ पर्सन। वो अपने मंत्रियों को 1 महीने की टाइम देता है ऐसा पर्सन ढूंढने के लिए, ऐसा व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो कि उसको बता सके वो अपने मन में क्या सोच रहा है। द मिनिस्टर सर्च एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वन हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड। मिनिस्टर जो है, मंत्री जो हैं उनके, वो खोजते हैं हर तरफ, चारों तरफ खोजते हैं, लेकिन वो एक भी आदमी ऐसा नहीं पाते हैं जो कि राजा के दिमाग में चल रहे विचारों को बता सके। एज द मंथ वॉज कमिंग टू क्लोज, जैसा कि जो महीना का टाइम दिया गया था राजा के द्वारा, तो वो जो महीना था वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्पेरेट, जो मिनिस्टर थे वो निराश होने लगे कि उन्हें तो अब राजा ने दिया था कुछ कार्य, लेकिन वो कुछ कार्य कर नहीं पाए क्योंकि वैसा आदमी उन्हें मिला ही नहीं उनके राज्य में। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। लेकिन उनकी जो बेटी थी वो उनको उत्साहित करती थी कि नहीं, हम खोज लाएंगे ऐसा सही व्यक्ति जो कि उनके कार्य के लिए परफेक्ट है, मतलब उनके कार्य के लिए राइट है। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर। तब मंत्री की बेटी को वो बोले, ठीक है हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मिनिस्टर ऐसा बोले।
अब हम लगाते हैं पैराग्राफ 3 पे। व्हेन द अपॉइंटेड डे अराइव्ड, जब वो निश्चित दिन आता है। द मिनिस्टर्स डॉटर बाउट होम अ फूल, तब मिनिस्टर की जो बेटी थी, जिन्होंने बताया था कि आप चिंता मत करिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाऊंगी, वो एक व्यक्ति को घर लेके आती हैं जो कि पागल होता है। फूल मतलब पागल। द मैन वॉज अ सिफर्ड इन देयर फार्म, सिफर्ड मतलब चरवाहा। तो वो जो आदमी जो रहता है, जो कि उसकी बेटी लेके आती है दरबार में, वो एक चरवाहा होता है उन्हीं के खेत का। द यंग वुमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द सिफर्ड टू द किंग, एक जवान औरत बोलती है अपने पिता से, जो उसकी बेटी रहती है वो जवान रहती है, वो अपने पिता से बोलती है कि इस सिफर्ड को, मतलब इस चरवाहा को किंग के कोर्ट में ले जाया जाए। तो द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस, जो मंत्री रहता है वो एकदम शॉक हो जाता है कि अपनी बेटी के चॉइस पे। शॉक मतलब अचंभित होना। वो एकदम से अचानक से अचंभित हो जाता है अपनी बेटी की चॉइस पे। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, लेकिन फिर वो अपने बेटी पे ट्रस्ट करता है, मतलब भरोसा करता है। ट्रस्टेड मतलब भरोसा करना। ही टुक द सिफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, वो सिफर्ड को किंग्स कोर्ट में ले जाता है, जहाँ किंग्स कोर्ट मतलब जहाँ वैसा जगह जहाँ राजा की सभा लगे। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, वो वहाँ पहुँचता है। जब हम लोग अब आते हैं पैराग्राफ 5 पे, वो जो कोर्ट रहता है, जो राजा की सभा रहती है, वो पहले से असेंबल रहती है, मतलब पहले से लगी हुई रहती है। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द सिफर टू द किंग, जो मंत्री रहता है वो चरवाहे को किंग के सामने, राजा के सामने पेश करता है। व्हेन द शिफर्ड लिफ्टेड हिज आइज टू लुक एट द किंग्स, फिर वो जो चरवाहा रहता है वो अपनी आंखें ऊपर उठाता है और किंग के, राजा की तरफ देखता है। द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, तो फिर राजा जो होता है वो अपनी एक उंगली ऐसे ऊपर उठाता है। एट दिस द शिफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स, जैसे ही राजा अपनी एक उंगली ऊपर की तरफ इशारा करता है, शिफर्ड अपनी दो उंगली ऊपर की तरफ इशारा करता है। देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स, तब राजा क्या करता है कि तीन उंगली को ऊपर की तरफ दिखाता है। बट एट दिस टाइम फूल सुक हिज हेड वायलेंटली एंड ट्राइड टू रन अवे, लेकिन इस समय जब वो पहली उंगली दिखाया तो चरवाहा जो था दो दो उंगली ऊपर दिखाया था। जब राजा ने तीन उंगली दिखाया तो चरवाहा अपना फूल शुक हिज हेड, मतलब अपने सर को एकदम तेजी से हिलाया कि नहीं, और वो मना करके और भागने लगा। तो जो मिनिस्टर था वो कुछ समझ नहीं पाया। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, तो मिनिस्टर जो था, मंत्री, वो कुछ समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, बेग्ड मतलब भीख मांगना। वो राजा के सामने भीख मांगने लगा कि उसे मतलब गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज़ हमें बताइए कि यहाँ हुआ क्या। वेन आई हेल्ड अप वन फिंगर, अब यहाँ पे राजा समझाते हैं। वेन आई हेल्ड अप वन फिंगर, जब मैंने एक उंगली उठाई, सेड द किंग, राजा ने बोला। आई आस्क्ड द मैन वेदर एलोन वाज किंग, वेदर आई एलोन वाज किंग, राजा ने बोला कि जब मैंने एक उंगली उठाई तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं अकेला ही किंग हूँ। बाई होल्डिंग अप टू फिंगर ही रिमाइंडेड मी दैट देयर आर ऑल्सो गॉड, वो अपनी दो उंगली उठा के बताया कि नहीं, यहाँ पे वो मुझे याद दिलाया कि नहीं, यहाँ पे एक और है जो कि भगवान है। हु इज़ एटलीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, जो कि इतने ही पावरफुल हैं जितना कि मैं पावरफुल हूँ। देन आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वॉज अ थर्ड, तब मैंने तीन उंगली उठा के उससे पूछा कि क्या यहाँ कोई तीसरा भी है मेरे और भगवान के अलावा। एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड, और वो जोर से मना किया कि नहीं, ऐसा किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस मतलब उपस्थिति, कि यहाँ पे किसी दूसरे का ऐसा थर्ड आदमी नहीं है जो कि आपके जितना पावरफुल है। दिस मैन रियली रीड माई थाट्स, तब राजा बोलते हैं कि ये जो आदमी था ये मेरे विचारों को सही में पढ़ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई एलोन वाज पावरफुल, राजा सोचता था कि राजा बोला कि मैं सोचता था कि मैं अकेला ही इतना पावरफुल हूँ। बट ही हैज़ रिमाइंडेड